स्वागत है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अगले लेक्चर में। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में। प्रोग्रेसिव एजुकेशन जहां बच्चे अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, साथ में मिलकर कंस्ट्रक्ट करते हैं और वो जैसे सीखना चाहते हैं उन्हें मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाता है और वो उसी तरीके से सीखते हैं। और जितने सीडीपी रिलेटेड कंटेंट है उन सारे कंटेंट के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहां बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर सीडीपी रिलेटेड कंटेंट। जैसे कि हम बात कर रहे हैं एजुकेशन यानी कि शिक्षा। शिक्षा जॉन डिवी के अनुसार, बहुत बड़े हमारे एजुकेशनलिस्ट थे वर्ल्ड में, इनके अनुसार ये थी कि जो एजुकेशन है वो एक प्रक्रिया है जीने की, ना कि प्रिपरेशन है फ्यूचर में हम कैसे जीते हैं उसकी। तो कहीं ना कहीं देखो, ये बात कर रहे हैं हम प्रेजेंट में कैसे जी रहे हैं, उसके बदलाव के बारे में, हम कैसे बदल सकते हैं, चीजों को समझने का नजरिया बदल सकते हैं और जितनी भी चीजें हैं उन सब के बारे में। कहीं भी उनका फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नहीं है। उन्होंने ये बताया कि एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जो हम कैसे जी रहे हैं उसमें झलकती है। ठीक है, ये प्रिपरेशन नहीं है, ये कोई तैयारी नहीं है जो हम कर रहे हैं कि हमारे फ्यूचर में हम कैसे जिएंगे, हम तो ऐसे रहेंगे, हम वैसे रहेंगे। ये ऐसी सारी चीजें नहीं है। और इसको समझने से पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन का एक कॉन्ट्रास्टिंग पार्ट है ट्रेडिशनल एजुकेशन। तो ट्रेडिशनल एजुकेशन क्या होता है? तो देखो, ट्रेडिशनल एजुकेशन इज टीचर सेंटर। टीचर वहां पे सबसे ज्यादा माना जाता है। क्लासेस के साइज बहुत बड़े होते हैं। एज इनकी एक टीचर है, 60 70 80 तक स्टूडेंट्स उसमें पढ़ रहे हैं। जो करिकुलम है वो आइसोलेटेड है, सब्जेक्ट सेपरेटली पढ़ाए जाते हैं। कि हिंदी है तो सिर्फ हिंदी को हिंदी के नजरिए से पढ़ना है, इंग्लिश है इंग्लिश को इंग्लिश के नजरिए से पढ़ना है, साइंस का सोशल साइंस से कोई रिलेशन नहीं है, इस तरीके से पढ़ाया जाता है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है कि जो प्रोडक्ट यानी कि जो पढ़ने के बाद जो निकल रहा है, जो समझ में आ रहा है बच्चे को, वो क्या आ रहा है जी, बाकी हमें उससे कोई मतलब नहीं है। वो क्या सीख रहा है नहीं सीख रहा है, वो इन सारे सवालों का जवाब दे सकता है कि नहीं, इससे हमें मतलब है। लर्निंग का जो स्किल है वो रिपीटिशन के आधार पे है कि हमने जो पढ़ाया उसको बच्चा रिपीट कर पा रहा है या नहीं। कॉन्सेप्ट जो प्रेजेंट किया जा रहा है ज्यादातर वो फैक्ट या मेमोराइजेशन बेसिस पे हो रहा है। कि आपने पढ़ा दिया व्हाट इज वाटर साइकिल, अब उसको पता है कि वाटर साइकिल क्या होता है। अब उसने ये कभी नहीं देखा है कि भाई कंडेंसेशन और इवेपोरेशन हमारे घर में होता है। जब दूध उबलता है और दूध उबलता है तो हम इवेपोरेशन देख सकते हैं, और जब उस पर दूध पे ढक्कन लगा देते हैं तो वो कंडेंसेशन हो जाता है, उस पर पानी की बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं। तो उसको ये चीज नहीं पता है, उसको बस ये पता है व्हाट इज वाटर साइकिल, उसमें ये पर्टिकुलर पर्टिकुलर स्टेप्स हैं, ये सारी चीजें होती हैं और ये चल रहा है। तो ये मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स के बारे में है। लर्निंग बहुत ही बेसिक हो रहा है कि सिर्फ चीजें पता है, उनको हम अप्लाई अभी नहीं कर रहे हैं। और जो इवेल्युएशन है वो क्वांटिटेटिव हो रहा है। क्वांटिटी कितना आ रहा है यानी नंबर्स कितने आ रहे हैं, आउट ऑफ 100 कितना स्कोर किया है, इसके बारे में, इन सारी चीजों के बारे में हम जब बात करते हैं तब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल एजुकेशन की। और जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वहीं पे ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। क्लासेस की साइज छोटी होती है, करिकुलम इंटीग्रेटेड है, मतलब कि हमने जब साइंस पढ़ाया है तो सिर्फ साइंस ही पढ़ा के हम नहीं रहे हैं, हमने सोशल साइंस के भी कुछ पार्ट्स को कवर किया है, हिंदी इंग्लिश में भी जाके कवर किया है। अब इसका एक एग्जाम्पल आप ये समझ सकते हो ऐसे, वाटर साइकिल का ही एग्जाम्पल लेते हैं। वाटर साइकिल में वाटर है, राइट? तो वाटर साइकिल हमने पढ़ लिया कि वाटर साइकिल ऐसे है, ये बारिश होती है, ऐसे गिरता है, पानी उसमें पर्कोलेशन होता है, नीचे धरती में पानी जाता है, ग्राउंड वाटर होता है, ये सारी चीजें हैं। तो हम ये वहां से सोशल साइंस में ज्योग्राफी का पार्ट लेके बता सकते हैं कि देखो पहाड़ों पे कैसे बारिश हो रही है, वहां पे इवेपोरेशन कैसा हो रहा है, वहां का कंडेंसेशन कैसा है, प्लेन्स का कंडेंसेशन कैसा है। इंग्लिश हिंदी में उसी वाटर साइकिल पे वाटर के ऊपर हम निबंध लिखवा सकते हैं, या वाटर पोल्यूशन के ऊपर हम कोटेशन स्लोगन्स लिखवा सकते हैं। या फिर जो हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट है, आर्ट एंड क्राफ्ट में हम ये बात कर सकते हैं कि आप पानी को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसी आर्टिस्टिक चीज बनाएं जो आप पानी को देखते ही महसूस करते हैं। तो कोई पानी से अपनी खुशी जोड़ के देखता है, जो आर्टिस्टिक और क्रिएटिव बच्चा होता है जो क्रिएट करता है चीजों को, वो ऐसे ही सोचता है कि वो पानी से कभी खुशी देखता है, कभी पानी से वो जीवन देखता है, कभी पानी से वो संरक्षण देखता है, तो कभी पानी से वो
पूरी दुनिया देखता है। तो इस तरीके से जब बच्चे देखते हैं तो वो अपने हिसाब से प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो देखो एक वाटर साइकिल है, उसको हमने सोशल साइंस में इंक्लूड कर लिया, उसको हमने आर्ट्स में इंक्लूड कर लिया, इसको हमने स्लोगन राइटिंग में, एसे राइटिंग में, इन सारी चीज़ों में इंक्लूड कर लिया। अगर म्यूजिक की बात करें तो उसमें हम राग मल्हार की बात कर सकते हैं, जिसकी वजह से बारिश होती है। ऐसा हम मानते हैं कि राग मल्हार बारिश के लिए यूज किया जाता है। फिर उसके बाद हम बात कर सकते हैं, जब हमारे पास मैथ्स है, मैथमेटिक्स में वाटर का लीटर, मिलीलीटर, इन सब से कन्वर्जन छोटे लेवल पे और बड़े लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं। तो देखो सिर्फ एक वाटर है जिसके बारे में कि इंटीग्रेटेड करिकुलम में हम कैसे पढ़ाते हैं कि बच्चों की जो सब्जेक्ट्स है ना, जो एक कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल पक्के हो जाए, वो सब तरफ से पढ़े, राइट। ये प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच है। बच्चा कैसे सीख रहा है ये भी यहाँ पे मैटर करता है। बच्चा क्या सीख रहा है सिर्फ उससे मैटर नहीं करता है, बच्चा कैसे सीख रहा है मतलब इस बात से भी होता है। लर्निंग बहुत सारी एक्टिविटीज को इंक्लूड करा के की जाती है, कॉन्सेप्ट्स इन्वेस्टिगेट करके, उनको क्वेश्चंस दे करके, प्रेजेंट करा करके तब काम किया जाता है। लर्निंग जो है ऑब्वियस सी बात है इन डेप्थ लर्निंग होगी, बिकॉज एक चीज को हम हर तरह से हर सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं तो हम उसके अलग अलग आयाम को देख के समझ पा रहे हैं। और यहाँ पे जो असेसमेंट होता है वो बहुत ही ऑथेंटिक होता है, क्वालिटेटिव असेसमेंट होता है। नाउ मूविंग टू द प्रोग्रेसिव एजुकेशन इन जॉन डिवी। जॉन डिवी जो है इनको हम कहते हैं फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ये एक अमेरिकन एजुकेटर हैं जिनका ये मानना था कि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा लिमिटिंग है, एक्सपोजर नहीं दे रहा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं प्रमोट कर रहा है, अथॉरिटेरियन है, कोई एक अथॉरिटी है जो सारी चीजों को सिखा रही है। ये इन सब के बारे में मानते थे। और उससे पहले जब हम ये टीचर सेंटर और चाइल्ड सेंटर्ड की बात कर रहे हैं तो वहां पे चाइल्ड सेंटर से पहले हमारे पास टीचर सेंटर भी अप्रोच है, जहां पे ये माना जाता है कि बच्चे को कुछ नहीं आता है, बच्चा जो चीज खाली बर्तन जैसा है। ठीक है कि वो खाली बर्तन है, टीचर है जो सिर्फ वही इसको भर सकता है, यानी सही गलत जो भी चीजें हैं वही सिखा सकते हैं। जो जॉन लॉक का एक बात कहा हुआ था, जो फिलोसफर थे हमारे, उनका कहना था कि चिल्ड्रन आर जस्ट लाइक टेबुला रासा, यानी कि वो बच्चे जो होते हैं प्लेन स्लेट की तरह होते हैं, उस पे टीचर जो चाहता है वो लिखता है, वो भरता है। और यहाँ पे जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि टीचर जो है वो अथॉरिटी है, टीचर ही केंद्र में रहते हैं और वही सारी चीजें कंडक्ट कराते हैं। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स जो है, लर्नर जो है वो पैसिव मोड में है, लर्नर का यहाँ पे एज सच कोई रोल नहीं है, राइट। आप भी अपनी अप्रोच सही रखिए सीटेट के प्रति। सीटेट के मॉक पेपर अवेलेबल हैं www.delhibytes.in पर। गो देयर एंड बूस्ट योर परफॉर्मेंस अ लेवल अप। जैसे कि अभी हमने टीचर सेंटर एजुकेशन के बारे में बात की, अब हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखो टीचर जो है वो सूत्रधार है, यानी फैसिलिटेटर है, लर्नर सेंटर में होते हैं। यहाँ पे हम ये मानते हैं कि जो बच्चे हैं वो पौधे की तरह होते हैं, वो अपने आप ही बढ़ते हैं, लेकिन उनको चाहिए होता है सही इन्वायरमेंट, सही सीखने का जगह जहां वो समझ सके। पौधे की तरह है तो उनको मिट्टी, हवा, पानी और धूप सारी चीजें चाहिए, वो अपने आप बढ़ जाते हैं। बस वही चीज है कि बच्चे अपने आप में बढ़ जाते हैं, बच्चे खुद ही क्यूरियस होते हैं, क्रिएटिव होते हैं और उन्हें इनेट एबिलिटी होती है कि वो लर्न करे ही, जन्मजात ही उनकी एबिलिटी होती है कि वो लर्न कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हो रही थी जी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में, जहाँ पे बच्चा मध्य में होता है, बच्चे अपने हिसाब से सीखते हैं, उसके बारे में बात हो रही थी। नाउ मूविंग टू द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन फोकसेस ऑन, वो किस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करता है, तो ये बात करता है, जब ये फोकस करते हैं तो बच्चों के करंट लाइफ और उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस और उनके अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके बारे में भी बात करते हैं कि बच्चों के भी कुछ अनुभव होते हैं जिससे वो सीखते हैं, समझते हैं, चीजें देखते हैं, उन सब के ऊपर भी फोकस करता है। लर्नर्स इन सेंटर में है तो एजुकेशन सिस्टम पूरा जो है वो किसी भी लर्नर के आधार पे घूमता है, उसके इर्द गिर्द घूमता है। बच्चों की वजह से सिस्टम होता है, ना कि सिस्टम की वजह से बच्चे होते हैं। अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे टाइप की प्रोवाइड करता है जिससे कि बच्चे अपने स्किल्स को अपने हिसाब से अक्वायर कर सके, जैसा उनका इच्छा, जैसी उनकी मर्जी, वैसा वो अक्वायर कर सके। बच्चों की चॉइस को सपोर्ट किया जाता है कि बच्चे क्या पढ़ना चाहते हैं, कैसे पढ़ना चाहते हैं। लेट से कोई टीचर है, वो हर बार आते हैं, चॉक डस्टर उठाते हैं और क्लास में बोलना शुरू करते हैं, राइट। और कोई एक टीचर ऐसे हैं जो आते हैं, बच्चों से आराम से बात करते हैं और उनको चॉक डस्टर मेथड करा ही रहे हैं, साथ में उनको लाइव एक्सपीरियंसेस भी दिखा रहे हैं
कि देखो ये चीज को हम कहाँ यूज कर सकते हैं। तो बच्चों का जो स्विच है एकदम एक ही बार पेन पेपर से अचानक से उसकी तरफ जहां वो अप्लाई करते हैं, इंटरेस्ट बिल्ड हो गया। इंटरेस्ट जब बिल्ड हो गया तो नेक्स्ट टाइम से उस टीचर की बात को ज्यादा सुनेंगे, वहां पे वो आराम से अपनी चॉइस बताएंगे कि सर और मैम इस वाली चीज को हम ऐसे करके एक बार ट्राई कर सकते हैं। आप उनको बढ़ने का मौका दीजिए, बच्चे अपने आप बढ़ जाएंगे। बेसिकली चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच एजुकेशन की ये कहती है, लर्नर्स के इंडिविजुअल डिफरेंसेस और आइडेंटिटी को पहचान करके, नामित करके उसी हिसाब से उनको निर्देश दिए जाते हैं ताकि वो उसी अनुसार सीख सकें। ठीक है जी। अब क्वालिटीज क्या है प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, तो देखो प्रगतिशील शिक्षा जो है वो अपने जो आज के अनुभव है, वर्तमान अनुभव हैं जो, उनके बारे में बहुत ज्यादा बात की जाती है और जड़ वहीं से पकड़ के ली जाती है। तभी तो हम जब लेसन प्लानिंग करते हैं तो हम प्रीवियस नॉलेज लिखते हैं कि बच्चों को पहले से क्या पता हो सकता है, राइट। तो यही है कि हम उनके एक्सपीरियंसेस को भी इंक्लूड कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लर्निंग बाय डूइंग की बात कर रहे हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस की बात करें कि बच्चे खुद से करके सीख रहे हैं और तब चीजों को कर रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच यहाँ पे है जो डेवलप हो रही है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग की भी बात हो रही है, जब चीजें एक बार वाटर साइकिल इस तरीके से हर सब्जेक्ट में बच्चा पढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा जान रहा है, तो उसका जो लर्निंग है वो लाइफ लॉन्ग होगा और साथ में सोशल स्किल्स इंक्रीज हो जाएंगे जब वो वाटर साइकिल और वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, वाटर के प्रिवेंशन के बारे में जानेंगे, कितने लोग हैं जो फेस कर रहे हैं वाटर स्कैरसिटी को। तो वहां पे सोशल स्किल्स भी उनके डेवलप होंगे कि कैसे हमें समाज में रहना है या फिर जो लोग बर्बाद कर रहे हैं हमें कैसे बचाना है। तो ये सारी चीजें भी हार्नेस की जा सकती हैं। ग्रुप वर्क कोलैबोरेटिव होता है, इसमें ज्यादातर हम कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क की बात करते हैं जहाँ पे कि बच्चे एक साथ रह करके काम करके सीखते हैं, समझते हैं, एक दूसरे को सहयोग देते हैं करने के लिए कोई भी काम। एंड देन सोशल मोरल और इथिकल स्किल्स का भी डेवलपमेंट होता है, बिकॉज जब आप कोलैबोरेशन में काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक साथ टेस्ट होती हैं। ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट बुक को अथॉरिटी नहीं माना जाता है। हर बार सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ो जरूरी नहीं है, कुछ चीजें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके आप सीख के समझ सकते हैं, इसके बारे में भी बात होती है। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में जो जॉन डिविट है। अब कुछ ऐसे हमारे पास थिंकर्स हैं जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, जिनमें सबसे प्रोमिनेंट नाम आता है हमारे पास जॉन डेवी का। जॉन डेवी फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहे जाते हैं और इनका ये कहना था कि क्लास में डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होनी चाहिए टीचर स्टूडेंट के बीच में, स्टूडेंट स्टूडेंट के बीच में, कि सभी एक दूसरे के मत को इम्पॉर्टेंट माने, इक्वल अपॉर्चुनिटी दें बोलने के लिए, सबको अपना मत रखने के लिए, बच्चे अच्छे से सीखते हैं। इन्होंने ये सारे प्रिंसिपल्स ड्रॉ किए थे अपने फ्रॉबेल एंड पेस्टोलॉजीज के वर्क से। इन दोनों के काम से इन्होंने अपना इंस्पिरेशन ड्रॉ किया था। इनका ये बहुत ही प्रोमिनेंट कहना था कि हेड एंड हार्ट ऑफ स्टूडेंट और लर्नर शुड बी टेकन केयर, यानी कि बच्चे के दिल और दिमाग को, सिर नहीं, यहाँ दिल और दिमाग की बात होगी, दिल और दिमाग को उनका ख्याल रखना चाहिए जिससे कि बच्चे जो हैं वो सीख सकें, समझ सकें, वो अपने इमोशंस के साथ भी सीखें, राइट। फिर यहाँ पे बात उन्होंने की टीचर सेंटर्ड अप्रोच से लर्नर सेंटर अप्रोच की तरफ। इन्होंने यूनिवर्सिटीज भी खोले, स्कूल्स भी खोले और इन्होंने ओपन स्कूल खोला जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के नाम से ही जाना गया। बाद में इसका नाम रख के कर दिया गया यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल, जहाँ पे प्रोग्रेसिवली इन सारी चीजों को सिखाया जाता था। एक कोट है इनका जो बड़ा फेमस है, उनका ये कहना है कि एजुकेशन इज नॉट एन अफेयर ऑफ टेलिंग। आप ऐसी चीज नहीं है जो बता सको और कोई आपको बताए, रैदर ये एक एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है जहां पे हमेशा चीजें बदलते रहते हैं, डायनेमिक प्रोसेस है। आप हमेशा इंगेज रहते हो, लर्नर बन के सीखते रहते हो, टीचर बन के सिखाते रहते हो। आप टीचर नहीं हो फिर भी आपका ये लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस चलते रहता है। तो ये एक बहुत ही एक्टिव एंड डायनेमिक प्रोसेस है। नाउ मूविंग टू द रूसो। रूसो भी एक ऐसे हमारे पास व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन के ऊपर बात की है। इनका कंट्रीब्यूशन एजुकेशन में था एक नॉवेल के थ्रू, जिस नॉवेल का नाम है एमिली। और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली उन्होंने उस आइडिया को कंडेम किया। जब देखो ये 1762 की बात है, उस टाइम पे की बात है, उन्होंने उस आइडिया को कंडेम किया, बहुत स्ट्रांगली कड़ी निंदा की और ये बताया कि इस चीज की निंदा की जहाँ पे बच्चों को ईविल माना जाता था।
उस वक्त में बच्चों को इविल माना जाता था। उन्होंने ये बताया कि बच्चे नेचुरली बहुत ही अच्छे, शांत और प्योर हार्टेड होते हैं, राइट। तो उनको, उनके पास जो कैपेसिटी है, डेवलपमेंट की कैपेसिटी, वो उनके पास अपनी है और उनको कुछ पढ़ाया नहीं जाना चाहिए, वो खुद से डेवलप कर लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं। बच्चे का इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है और साथ में बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में होता है। तो इन्होंने इन सारी चीजों की बात की और साथ में इनका भी एक कोट है जो बहुत ही प्रख्यात है, जाना जाता है, वी शुड नॉट टीच चिल्ड्रन द साइंसेस बट गिव देम अ टेस्ट फॉर देम। हमें बच्चों को साइंस सिखाना नहीं है, उन्हें स्वाद चखाना है कि साइंस होता कैसा है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने कितनी डायनेमिक बात बोली है कि सिर्फ आप चीजें पढ़ाओ नहीं, उनको बताओ नहीं, उनको अपने से करके, उनको अपने हिसाब से देखने दो कि चीजें क्या हैं और कैसे हैं। उन्होंने इसके बारे में बात की। नाउ मूविंग टू फेडरिक फ्रोबेल। फेडरिक फ्रोबेल भी फिलोसोफर थे जो एजुकेशन की फील्ड में बहुत ही फेमस थे, जिनका आइडिया एजुकेशन के बारे में बहुत ही आइडियलिज्म के ऊपर था, बहुत ही आइडियल सोचते थे ये। इनका ये कहना था कि ह्यूमंस में स्पिरिचुअल एसेंस होता है, वर्थ एंड डिग्निटी होता है, और वो उसी हिसाब से बच्चा, कोई भी ह्यूमन बीइंग जो जब बच्चा रहता है वो सीखता है। इनका ये आइडिया किंडरगार्टन पे यूज किया गया और एक इनका ये भी मानना था कि किंडरगार्टन एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे जो होते हैं ब्लॉसम करते हैं और वो बनते हैं जो वो डिस्टाइंड है, जो उनकी नियति में होता है, वो उस जगह पे, वैसी जगहों पे जाके बनते हैं। इनका मतलब खेल से ऐसा था कि बच्चे खेल के द्वारा अपने जो अंदर के भाव है उसको बाहर की तरफ लेके आते हैं, ये बड़ों के रोल को इमिटेट करते हैं। और साथ में इनका ये कहना था कि जो छोटे बच्चों के टीचर हैं, यानी जो केजी के टीचर्स हैं, उनको डेवलपमेंट और चाइल्ड्स डेवलपमेंट के जो स्टेजेस हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, सो दैट कि वो काम कर सकें। इनका भी एक कोट है जो बहुत ही अच्छा है, दैट इज अ प्ले इज द हाईएस्ट एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। प्ले यानी खेल ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जो चाइल्डहुड में अकेले सिर्फ मतलब दैट इज अ थिंग जहाँ पे कि चाइल्डहुड फॉर इट अलोन इज अ फ्री एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट इज इन चाइल्ड सोल। बच्चों के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इन कि वो अपने बचपन में जब जीते हैं, खेलते हैं, तो उनके अंदर जो भावनाएं निहित हैं उनको वो फ्रीली एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो खेल एक ऐसा जरिया है। तो इनका आइडिया किंडरगार्टन के ऊपर बहुत ही अच्छा था, जो आज भी यूज किया जाता है। नाउ मूविंग टू द मोंटेसरी मेथड। मौर्य मोंटेसरी की बात हो रही है, आपने स्कूल्स के नाम भी सुने होंगे। ये एक फिजिशियन थी, एजुकेटर थी और साथ में एक ह्यूमैनिटेरियन थी, यानी कि मानवतावादी। शिक्षा के अधिकार में उन्होंने बहुत ज्यादा बात की है। इनका ये कहना था कि कोई भी किसी को पढ़ा नहीं सकता है, जो व्यक्ति जो सीखना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है, उसको ये खुद से करना होगा, अदरवाइज ये कभी हो नहीं सकता है। आपके अंदर वो ललक होनी चाहिए सीखने की, तभी आप सीख सकते हैं, अदरवाइज आप सीख नहीं सकते हैं। कुछ ऐसे एम्स जो एजुकेशन के माने जाते हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, जिसको हम सर्वांगीण विकास कहते हैं, हर तरफ से हो, कोऑपरेटिव बिहेवियर एंड सोशल पार्टिसिपेशन, कोऑपरेट करें वो और सोशली जगह पे पार्टिसिपेट करें। साथ में एजुकेशन का एक सबसे बड़ा फैक्टर ये भी था कि एजुकेशन की वजह से कोई भी पर्सन होल ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट होता है, पर्सनालिटी पूरी होती है, होल मानी जाती है, एक साथ सुगढ़ तरीके से बहुत अच्छे से बनती है, जिसमें कि फिजिकल, इमोशनल, सोशल और इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट तीनों चारों निहित होता है। सो दिस वाज रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं वहां, जुड़ें और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। Until then, stay tuned, stay connected to Daily Bites. God bless you all.